जहां पे सत्यानाश है, सवा सत्यानाश हो जाएगा पाकिस्तान का। शायद इंडिया को भी नुकसान पहुंचा सके। पहले तो बात यह है कि इंडिया कुछ भी कहता रहता है। इंडिया वालों ने यह भी कहा था कि हम लोग लाहौर के समुंदर से घुस के उनको मारा था। मैं तो लाहौर में रहता हूँ, आज तक कोई समुंदर देखा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये सर आज मैंने तो देखा था सर, आज तो ये आ रहा है कि वो तो ट्रम्प कह रहे हैं कि वो बात करेंगे तब, यानी अगर भारत बात करेगा तब ट्रेड पे बात होगी, तो भारत तो बात ही नहीं कर रहा। ये आपने 8 कॉल्स का 500% टैरिफ लगाने की धमकी है इंडिया को भी जी बड़ा इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इंडिया इज अ मेजर सप्लायर, मेजर बायर। इंडिया इज अ मेजर बायर। इंडिया प्रिटेंड कर रहा है कि हमने कम कर दी एंड कुछ नहीं, सेफ रहता हूँ। उन लोगों ने ये भी क्लेम किया था कि हम लोगों ने लाहौर को तबाह किया, ये वो कुछ भी नहीं है। ये सब झूठे हैं, ना कोई प्रूफ देते हैं ना कुछ, बस जो उनके मीडिया ने कहा वो खुश हो जाते हैं इसी चीज में। ऐसे ही होता है हमेशा। इंडिया पे कौन यकीन करता है? क्यों उनके अंग्रेजी ये सही बोल लेते हैं ये बंदा, प्राइम मिनिस्टर हमारा। हाँ, तो इतनी पोजेसिव है मोदी साहब के बारे में कि बात भी नहीं उनके खिलाफ सुनने दे रही। फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ट्रंप की मोदी से 8 दफा मुलाकात हुई है। ट्रंप टेलीफोनिक, फॉरेन ऑफिस ने कहा है, आपको मोदी साहब ने नहीं बताया। मेजर बायर। इंडिया इज अ मेजर बायर। इंडिया प्रिटेंड कर रहा है कि हमने कम कर दिए, ये सबको बता रहा है कि हमने कम कर दिया, हमने कम कर दिया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं नहीं किया। कोई काम नहीं किया, वो ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अपसेट। दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी साल तक लड़ेंगे, 3 पता नहीं क्या क्या 30 दफा लड़ेंगे, ये इट मीन्स नथिंग। ये अभी भी घोड़े पे और ऊंट पे बैठ के समझते हैं। खबर मैंने तो बहरहाल नहीं सुनी। मैं ये बात मानती हूँ कि इतनी बार बात हुई है और इतने बार विजिट हुए, हम तो अभी तक जो देख रहे और सुन रहे थे शाम को 6-7-8 बजे तक, वो तो यही खबर आ रही थी कि जी मोदी जी से बात करने के लिए कहा जा रहा है और कोऑपरेटिंग। तो इसलिए आई थिंक नेक्स्ट टारगेट इंडिया। अब और प्रेशर आएगा इसके बाद ऑन इंडिया कि जी आप बिल्कुल बहुत हो गया, मजाक बंद करें। इंडिया ने बंद नहीं करना जी। नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। वो कैसे बैलेंस करेगा ये सब चीजों को? बहरहाल जो ट्रेड टॉक्स है उसके ब्रेकडाउन की खबरें आ रही हैं अमेरिका की तरफ से कि इंडिया के साथ मामला आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि मोदी जी ने कॉल नहीं की प्रेसिडेंट ट्रंप को। और दूसरी तरफ इंडिया में कहा जा रहा है कि आजकल का जो अवाम है ना, वो इतना भी गया गुजरा नहीं है। वो लोग 1970 समझ बैठे हैं कि कुछ भी कहेंगे लोग मान जाएंगे, सब ऐसा। आजकल इंटरनेट का जमाना है वगैरह, ये वो बातें यहाँ से वहाँ एक सेकंड में चली जाती है, कुछ भी। नमस्कार दोस्तों ज़्यादातर पाकिस्तानियों का अब ये मानना है कि भाई पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। जो भी पाकिस्तान नाम का मुल्क बनाया गया था, जिस वजह से बनाया गया था और जो सोच के बनाया गया था वो चीज़ बिल्कुल ही अब ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान की कंडीशन फाइनेंशियली तो ख़राब है ही। यहाँ पे भारत में जब तक ऐसी सरकारें थी जो कहीं न कहीं पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस देती थी, तो पाकिस्तान की कुछ वैल्यू थी भी। हमने धुरंधर मूवी में देखा है कि भाई यहाँ के जो नोट छापने वाली प्लेट थी वो भी तब पाकिस्तान को मिल गए थे, तो पाकिस्तान वाले जो थे मज़े से हराम का छाप रहे थे और खा रहे थे। लेकिन अब जब से मोदी जी आए हैं और वो सारा का सारा जो इनका धंधा बंद हो गया है, अब पाकिस्तान का जितना बेड़ा गर्क होना था वो तो हो ही रहा है, अभी आगे और भी होने वाला है। तो पाकिस्तानी मीडिया में इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। दूसरी तरफ अमेरिका और भारत को के बीच में जो टेंशन चल रही है, यानी कि जो ट्रंप जो कर रहा है कि भाई टैरिफ लगा दूंगा 500%, या फिर जो बार-बार बोलता है कि यार मोदी जी मेरा फ़ोन तो उठा लो। ये सारी चीज़ों को लेकर भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। हालाँकि हुआ ये था कि जो 8 कॉल की बातें की जा रही हैं भारत और अमेरिका के बीच में, वो जो ट्रेड डील होने वाली थी सितंबर में, उससे रिलेटेड 8 कॉलें हुई थी और उसमें से एक भी कॉल मोदी जी ने अटेंड नहीं की थी, ना उन्होंने कॉल किया था। ट्रंप के मिनिस्टर ने खुद इस बात को बोला है कि भाई हम इंतज़ार कर रहे थे कि मोदी जी की कॉल आएगी और हम डील साइन कर लेंगे, लेकिन वो कॉल आई नहीं और इसी वजह से डील साइन ही नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को समझाना ज़रा मुश्किल है क्योंकि ये लोग अपना जो प्रोपेगेंडा इन्होंने सेट किया हुआ है उसी हिसाब से चलते हैं। तो 8 कॉल की जो रियलिटी है वो ये है कि ट्रेड डील के दौरान ये कोशिश की गई, ट्रेड डील के दौरान भारत और अमेरिका के जो सचिव थे या जो वहाँ पे मिनिस्ट्री के लोग थे, उनके बीच में ये बातचीत हुई थी। इसमें मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और शायद इस तरह से वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अमेरिकन्स की मोदी जी की कॉल आएगी और वो कॉल नहीं आई तो फिर ट्रेड डील हुई ही नहीं। तो ये सारी सच्चाई है और क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि भारत जो है वो झुकने नहीं वाला है अमेरिका के सामने। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो वो उनमें से आधे चले गए वहां पे। तो आप कह सकते हैं कि सिंध के अंदर कोई 10% शायद सिंधी हो, अपना हिंदू होंगे, 10-11% हो सकते हैं। बट सर उनका ये भी कहना कि हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। देखिए जो सूरत हाल है, अगर झगड़ा ना हो तो फिर माइनॉरिटीज इतनी कम कैसे रह जाएं? मतलब ये तो सिचुएशन सभी जानते हैं ना।
आप जानते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हर साल इस पे वो डेटा आ जाता है, वो पब्लिश करते हैं, द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, वो मैं हर साल मुझे मिल जाती है। हाँ जी, उसके अंदर ये जो फोर्स कन्वर्शन, पहले तो लड़कियों को हिंदू लड़कियां अबडक्ट करना, फिर उन्हें बाय फोर्स कन्वर्ट करना और फिर मुस्लिम लड़कों से शादी कर देना। वो मियाँ मिट्ठू एक पीर साहब भी हैं सिंध के जो इसमें इन्वॉल्व हैं, बंस है, ये है, वो है, मीन्स नथिंग। Is he talking in military terms? Is he talking about ideological terms? We know nothing. The reason is, I think ये जो उनकी स्पीच है, आपने तो उठा ली है ना, तो इसको डिस्कस भी कर लेते हैं, बट इट मीन्स नथिंग। ना दुनिया में इसका कोई असर है, ना पाकिस्तानी कश्मीर में होगा, और इंडिया के अंदर दे लाफ एट हिम, दैट्स ऑल। पाकिस्तान का लाफिंग स्टॉक बन जाता है जब इस किस्म की बातें होती हैं। आई एम सो सॉरी टू से। हाँ, देखिए ना, एक वजीर आजम अगर इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने स्पीच की, ऐसी बातें करी, और सर उसमें खासतौर पर उन्होंने ये कहा कि जंग के हवाले से उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि सुन ले, नाम लेके, जो होम मिनिस्टर है इंडिया के और जो पीएम है, कि जंग जो है वो हमने करनी है। उन्होंने कहा जंग तो हमने करनी है, लेकिन जो कब करेंगे ये टाइम भी हम ही करेंगे। चलो ठीक है, अब ये अगर उन्होंने जंग करनी है तो करके देख लें यार। जहां पे सत्यानाश है, सवा सत्यानाश हो जाएगा पाकिस्तान का, शायद इंडिया को भी नुकसान पहुंचा सके। अंग्रेजी ये सही बोल लेता है ये बंदा, प्राइम मिनिस्टर हमारा, लेकिन क्या अंग्रेजी बोलने से बात बनती है? आई डोंट थिंक सो। यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी सीरियस। हम जंग लड़ेंगे, 300 साल तक लड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या 30 दफा लड़ेंगे, ये इट मीन्स नथिंग। ये अभी भी घोड़े पे और ऊंट पे बैठ के समझते हैं जंग होगी। हाँ हाँ हाँ, वो छोटी सी बैटल होती है। ही हैज नो आइडिया कि मॉडर्न जो है ना वॉर, इट इज अ टोटल वॉर जिसमें सिविलियन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज तक तो जो जंगें लड़ी गई हैं वो जेंटलमैन्स वॉर हुई हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन अब तो न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, लेटेस्ट वेपन्स भी हैं। तो गॉड फॉरबिड अगर होती है एक जंग, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वी डोंट नो, बट काकड़ शुड नॉट बी टेकन सीरियसली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, ठीक है। ये सर मैंने तो देखा था सर, आज तो ये आ रहा है कि वो तो ट्रम्प कह रहे हैं कि वो बात करेंगे तब, यानी अगर भारत बात करेगा तब ट्रेड पे बात होगी, तो भारत तो बात ही नहीं कर रहा। ये आपने 8 कॉल्स कब मिलवा दी? दरअसल आप वो कोई ऐसी खबर देखती नहीं है ना जो मोदी साहब के बारे में अच्छी ना। आप सिर्फ मीठी मीठी खबरें देखती हैं मोदी साहब के बारे में, क्योंकि वो रात को किसी ने आपको बता दिया, आपके शो सुनते हैं, तो आपने कहा कि नहीं, मैं मोदी साहब के बारे में बात नहीं कर सकती। ठीक तो है, वो सारी खबरें आपके बीजेपी जो करती रहे, मैं नहीं करूंगी। देखिए सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है, आज इंडिया के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है कि हमारी 8 टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हैं ट्रंप के साथ। आज उन्होंने कहा है, मेरे नहीं तो मोदी नहीं है ना, आपने यकीन कर फॉरेन ऑफिस की है, फॉरेन ऑफिस की है, प्राइम मिनिस्टर ने तो बात नहीं की। ओ यार, आप क्या हो गया मैडम, आप फॉरेन मिनिस्टर, अब इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ट्रंप से बात करेगा, क्या कहती हैं आप? नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हुई है, फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट तो यही है ना। ओ यार, आप दरअसल आपको या तो इतनी पोजेसिव है मोदी साहब के बारे में कि बात भी नहीं उनके खिलाफ सुनने दे रही। फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ट्रंप की मोदी से 8 दफा मुलाकात हुई है, ट्रंप टेलीफोनिक, फॉरेन ऑफिस ने कहा है, आपको मोदी साहब ने नहीं बताया। उन्होंने कहा 8 दफा बात हुई है, ये 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दफा बात हुई है फोन पे। ये उनके फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है। अच्छा, ठीक है, उन्होंने कहा है कि वो लुतनिक जो बात कर रहे हैं ना, कॉमर्स मिनिस्टर, वो गलत कर रहा है। हमारी तो 11 सुनने में आया, 11 जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर है उनके 11 विजिट है अमेरिका में। पता नहीं अब सच्चे हैं कि गलत है, आई शुड चेक दिस बिफोर टॉकिंग, लेकिन मैंने कहीं से देखा है कि मतलब ये हुआ है। नहीं सर, आपकी खबर कैसे गलत हो सकती है? आपको तो ट्रम्प बताते हैं डायरेक्टली, आप, मैंने सुना है। मैडम इतनी लंबी ना छोड़ा करें, मैं कोई आप जैसा बंदा नहीं हूँ। वाह वाह वाह, मैंने कब छोड़ी है? आप ही सर इतने दावे करते हैं। ये जो आप लगी हुई हैं इतनी प्रोटेक्शन करने,
नहीं, मैंने ये 8 वाली खबर मैंने तो बहरहाल नहीं सुनी। मैं ये बात मानती हूँ कि इतनी बार बात हुई है और इतने बार विजिट हुए हैं, हम तो अभी तक जो देख रहे और सुन रहे थे शाम को 6-7 बजे तक, वो तो यही खबर आ रही थी कि जी मोदी जी से बात करने के लिए कहा जा रहा है और ट्रम्प को वो कॉल नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो आप ना थोड़ा सा प्लीज फॉर गॉड सेक उसको देख लें, मीडिया को देख लिया करें, व्हाट्सएप्स की जिंदगी से बाहर निकलें,